एक सुलह की कोशिश पहले करके देखते नहीं भाजी नहीं ਕੀਤੀ ਉਹਨੇ ਜੈਸਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਾਰ ਮਾਰੀ ਐ ਮੈਡਮ ਵਕੀਲ ਇਹ ਤੇ ਮੈਂ ਪੈਰੀ ਪਿਆ ਮੈਂ ਸਾਡੀ ਸੁਲਹ ਕਰਾ ਦਾਂ। अस्सलाम वालेकुम। ये जो वीडियो क्लिप आप देख रहे हैं शॉर्ट सा मैंने स्क्रीन के ऊपर शेयर किया, ये मंडी बहावलदीन की एक फैमिली अदालत का मुझे मौका मिला और वहाँ पे मैंने बना ली। और ये क्या सीन चल रहा है कि जो आदमी और औरत स्क्रीन पे आप देख रहे हैं खड़े हुए हैं, ये माँ बाप हैं एक लड़की के। इन्होंने क्या केस फाइल किया था? फाइल ये केस किया था कि हमारी लड़की को कोई अगवा करके ले गया तो उसको बाजियाब कराया जाए। और जिसने अगवा किया हुआ था, जिसके इनके मुताबिक किसी शख्स ने किया, उसका नाम वगैरह इन्होंने कोर्ट में दिया था। अब पुलिस गई है, रेड किया, लड़की को बाजियाब कराया और लड़के को भी उठा लाए हैं। तो लड़की ने कोर्ट में आके स्टेटमेंट दी है कि जनाब मुझे किसी ने अगवा नहीं किया, मैंने तो इस लड़के से निकाह कर लिया और मैं हंसी खुशी रह रही हूँ, मुझे किसी ने कोई अगवा नहीं किया। अब ये सुनना था कि ये अभी तो वीडियो के अंदर वो मैंने सीन कैप्चर नहीं किया, लेकिन ये वहाँ पे ढेर हो गए। माँ बाप हैं, जाहिर है औलाद इस तरीके से माँ बाप को छोड़ दे और किसी ऐसे शख्स के साथ हो जाए अटैच, जो भी चंद दिनों की मोहब्बत हो, चंद दिनों पहले मिला हो, तो ज़रूर पेनफुल होता है, ज़रूर दर्द होता है। तो जज साहबा ने भी इनसे पूछना शुरू कर दिया फिर कि बताएं आखिर बात क्या है, क्यों ये नाराज़ है, क्यों नहीं घर जाती। लड़की से भी पूछा, लड़की ने थोड़ी सी बातें बताई, लेकिन हुआ क्या कि थोड़ी रिसेस हुई, ब्रेक हुई जब, कि जज साहबा ने कहा कि थोड़ी देर बाद फिर आओ कोर्ट में, ज़रा सोच लो, माँ बाप के साथ जाना चाहती है तो मैं कोर्ट तुम्हें निगरानी करती है, तुम प्रोटेक्शन ऑफ द कोर्ट में घर चले जाओ माँ बाप के साथ। लेकिन जब रिसर्च के बाद जज साहब ने दोबारा कोर्ट लगाई, दोबारा इनको बुलाया, दोनों फ्रीकैन को, माँ बाप को भी और लड़की लड़के को भी, तो माँ बाप तो पेश हो गए, लड़की लड़का जो है वो खिसक गया दरवाजे से और पता ही नहीं चला, गायब हो गए। लेकिन जाते जाते अपनी वो स्टेटमेंट रिकॉर्ड कर गई थी कि मुझे अगवा नहीं किया, इसलिए माँ बाप का केस जो फ्लॉप हो जाता है, वो आगे चलने वाला रहा ही नहीं। अब जज साहबा इनसे पूछते रही कि आखिर चलें, मुझे पता है मैं भी एक पेरेंट हूँ, माँ हूँ, तो ये पेनफुल बात है, आपकी बच्ची आपके पास ना रहे तो एक बात समझ आती है, पेरेंट्स रोते हैं, परेशान होते हैं, लेकिन मुझे ये बताएं, मुझे क्यूरियोसिटी ये है, मेरा सवाल ये है कि ये लड़की जो है आपकी बेटी, ये अगर अपनी मर्जी से उसने शादी कर लिया तो आप भी क्यों रोकते हैं? मतलब ये कि अगर एक जगह उसने पसंद कर ही लिया था, मेजर स्टेप तो उसने देर बाद ही उठाया होगा, फौरन तो उसने निकाह भी नहीं किया होगा, आपसे रिक्वेस्ट की होगी, आप क्यों नहीं राजी उसके साथ, आप क्यों नहीं उसको बसाते, एक्सेप्ट क्यों नहीं करते इस लड़के को दामाद के तौर पे? माँ बाप ने कहा कि गरीब सी फैमिली लग रही थी कि ये जो फैमिली है ना लड़के वालों की, और लड़का खुद ये क्रिमिनल बैकग्राउंड से है, डकैत, चोर और हर किस्म के क्रिमिनल एक्शन में ये मुलव्वस रहा है। ये बात हम जानते हैं, लेकिन हमारी बेटी अंधी हो चुकी है, हमें पता है इसका फ्यूचर आगे ब्लैक है, डार्क है, इसको बड़ी परेशानी होनी है, तो लेकिन ये जो बेटी है हमारी, ये प्यार में अंधी हो गई है। अब हम क्या करें? अब ये कहते हुए माँ बाप रो रहे थे अदालत के अंदर, और यकीन माने बहुत पेन फील हो रही थी जब मैं ये सारा देख रहा था कि आपकी औलाद, आप उसको बड़ा करें मोहब्बत के साथ, आपने 100 ड्रीम्स सोचे थे, तो वो एक ऐसे शख्स से शादी कर ले और भाग भी जाए जिसका बैकग्राउंड क्रिमिनल नेचर का होगा। अच्छा, यहाँ पे मैं एक बात क्लियर कर दूं, मैं इस चीज़ को सपोर्ट नहीं कर रहा कि लड़कियां अपनी मर्जी से, यानी अपनी पसंद बता नहीं सकती पेरेंट्स को। हाँ, अगर कोई पसंद आ गया तो माँ बाप से बेहतर कोई है नहीं जिसके साथ शेयर किया जाए। माँ बाप आपके वेल विशर हैं, आप उन्हें बताएं, लेकिन माँ बाप को एतमाद में लेते हुए निकाह करें। दूसरी बात, अगर खातून ने पसंद कर ही लिया, बच्ची ने पसंद कर ही लिया कि मैंने इधर करना चाहती हूँ, और वो रजिस्ट कर रही है बहुत ज़्यादा, तो माँ बाप को भी चाहिए कि थोड़ा सा इंक्लाइंड हो जाएं, थोड़ी नरमी दिखाएं, उस तरफ झुकाव कर लें, ताकि एक लड़की एक्सट्रीम नेचर का स्टेप ना उठाएं। और तीसरी बात, ये जो वीडियो है, मैं ये नहीं कह रहा कि इसके अंदर लड़की ने ठीक किया, क्योंकि ऑफ द रिकॉर्ड क्या सीन चल रहा है, वाकई पेरेंट्स ठीक कह रहे होंगे, ऐसा ही हुआ होगा कि लड़के का जो बैकग्राउंड वो अच्छा नहीं होगा, तभी पेरेंट्स बहुत ज़्यादा दुखी हैं, या हो सकता है बैकग्राउंड उसका ठीक हो लेकिन मानते ना हो पेरेंट्स, तो लड़की ने ये स्टेप उठाया। अब पेरेंट्स ने कोई तो बात बनानी थी, तो उन्होंने कह दिया कि जी क्रिमिनल नेचर का बैकग्राउंड है। वल्लाहु आलम, मुझे इसकी बैकग्राउंड का, इसकी कितनी सच्चाई है ऑफ द रिकॉर्ड उनके दिलों में, क्या कोई नहीं कह सकता, ना इवन जज भी नहीं कह सकता। मैं सिर्फ उन अल्फाज पे, उस वकूए पे तबसरा कर रहा हूँ जो कोर्ट में मैंने देखा और जो यहाँ पे रोज़ाना डेली बेसिस पे होता है। मेरी सिर्फ इतनी रिक्वेस्ट है, माँ बाप में
और बच्चों में इतनी बॉन्डिंग होनी चाहिए कि वो शेयर कर सकें अपनी फीलिंग्स, अपने फैसले, क्या उनको अच्छा लग रहा है और क्या उन्हें अच्छा नहीं लग रहा, बजाय इसके कि एक एक्सट्रीम स्टेप लेना पड़े दोनों फ्री कैन में से किसी को, चाहे माँ बाप को लेना पड़े किसी भी शक्ल में, चाहे वो ज़बरदस्ती किसी और जगह शादी करा दें। बाज़ औक़ात ऐसे ऐसे इंसिडेंट हो जाते हैं कि होलनाक किस्म की खबरें फिर सुनने को मिलती हैं, जी आज फलां मर्डर हो गया, फलां हो गया। या फिर बच्चों को एक्सट्रीम स्टेप लेना पड़े कि जी माँ बाप को छोड़ के वो भाग ही गए हैं। और ये बॉन्डिंग का सिलसिला एक दिन में नहीं बनता, ये बचपन से ही माँ बाप ऐसी बॉन्डिंग क्रिएट करते हैं बच्चों के साथ कि बच्चे उनके साथ खुल के बातचीत करें, उनके साथ अटैच हों, अपनी फीलिंग्स, अपने ड्रीम्स शेयर करें। ये एक दिन का काम नहीं, एक दिन का प्रोसेस नहीं, ये बचपन से चीज़ स्टार्ट होती है और फिर एक स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग क्रिएट होती है। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा।